हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स। ये डीप रीडिंग करेंगे हम लोग, जितना डीप एनालिसिस कर सके उतना डीप। रीडिंग कलेक्टिव प्लस टाइमलेस होगी और रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। थीथा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना। एक मिनट, हाँ। यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूवर्स हैं। सारी डिटेल्स आपको वीडियो पे मिल जाती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, इसलिए बोलने की अलग अलग बार बार मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, तो गो थ्रू कर लेना आप, ठीक है। इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि फालतू में आपका भी टाइम नहीं खोटी करेंगे हम लोग, ठीक है। सीधा मुद्दे पे आएंगे। मैं चाहूँगी आप अपने पार्टनर का ध्यान करें ताकि मैं उनकी एक्यूरेसीज को कलेक्ट कर सकूँ। शफलिंग के दौरान मुझे काला धुआं दिखाई दे रहा है। काला धुआं, आई डोंट नो काला धुआं क्यों दिख रहा है। धुआं काला है। अगर आसपास आपके काला धुआं है, कहीं दिया जल रहा है, कहीं कुछ है, तो आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, ओके। एक बात तो क्लैरिफाई कर दूंगी कि आपके पार्टनर की पक्का अवेकनिंग हो रही है, फॉर स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग हो रही है। एनर्जी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कार्ड भी निकला और उस टाइम पे वो कार्ड मेरी नज़र के सामने जिस तरह से आया, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अवेकनिंग ज़रूर हुई है उनकी, कहीं ना कहीं, फॉर श्योर। क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है जिसमें आप दोनों इन्वॉल्व हैं और कहीं ना कहीं ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट ट्रू फीलिंग्स इनके लिए क्या है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एक बात तो मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ कि आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में सब बेटर होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रांगली आपसे यूनियन चाहते हैं। चांसेस ये भी है कि बहुत लोगों का यूनियन हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में भी ऐसा लग रहा है कि यूनियन हुआ है, या ये आपके पार्टनर अचानक से कोई एक्शन ले सकते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपके पार्टनर अवेयर हो गए हैं आपके साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की सीरियसनेस इनको समझ में आ गई है। इस रिलेशनशिप का जो मेन लाइक बोलते ना कि एक लव है, एक कनेक्शन है, एक बॉन्ड है, एक केमिस्ट्री है, कंपैटिबिलिटी है, जिसको लाइक हल्के में नहीं लिया जा सकता। जो ऐसे टाइम पास वाला कनेक्शन नहीं है कि भाई आज है 2 साल बाद ख़त्म हो जाएगा। नहीं, इस कनेक्शन को बहुत सालों साल और मरते दम तक चलाने का है, या कहीं ना कहीं कनेक्शन चलेगा मरते दम तक। ये रियलाइजेशन ज़रूर आपके पार्टनर को आ चुकी है। इनको समझ में आ गया कि ये रिश्ता वो नहीं है जिसे आसानी से तोड़ा जाए, क्योंकि अगर टूटना होता तो अभी तक टूट चुका होता। ये रिलेशनशिप के बारे में आज भी सोच नहीं रहे होते आपके बारे में। रिलेशनशिप कैसे कंसिडर करेंगे, आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि बेसिकली कोई भी स्पेसिफिकली ऐसा नहीं सोच रहे कि वो मुझे ये रिश्ता चाहिए, ये थोड़ा फिल्मी हो गया, ओके। ये आपके बारे में बेसिकली सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये बात तो रियलाइज़ हो रही है कि यार इस बंदी को या इस बंदे को मेरे जीवन से निकलना होता तो कब के निकल गए होते, कब के ख़त्म हो चुका होता, ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी होती, रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका होता। लेकिन ये रिश्ता आज भी जिंदा है। ये व्यक्ति आज भी मेरे जीवन में बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेस पे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेस पे बैठे हुए हैं। आज भी इनको भूलना मुश्किल है, आज भी इनके साथ पुरानी यादों के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि इस नो कॉन्टैक्ट को बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। यस, बहुत ज़्यादा समय हो चुका है इस रिलेशनशिप को। 8 महीने, 8 बोलते ना कि 8 दिन, 8 हफ्ते, या 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का सफ़र हुआ है, लेकिन इस इंसान के दिमाग से आप नहीं निकले। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन ज़रूर बन गई कि अरे यार, आखिर इस इंसान को मैं भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, आखिर कंसर्न क्या है मेरा इससे। भाई अगर जो रिश्ता था, जो कुछ होना था, वो तो अभी कुछ ऐसा लाइक हुआ नहीं, लेकिन स्टिल मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। अभी तो मैं इतना बात भी नहीं हुई है, अभी इतना मिला भी नहीं हूँ, इतना मैं कनेक्टेड भी नहीं हूँ, फिर मैं क्यों इसके बारे में सोचने पे मजबूर हूँ, फिर मेरे को क्यों इसका बार बार ध्यान आता है, बार बार मुझे क्यों इसके बारे में सोचने पे मैं मजबूर हो जाता हूँ। ये कनेक्शन आखिर क्या है? ये कहीं ना कहीं रियलाइजेशन से, मैंने क्या कहा सबसे पहले ही, मैंने ये वर्ड कहा कि अवेकनिंग का टाइम हो चुका है आपके पार्टनर का। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है।
अगर आपको याद हो तो ये बात मैंने आप लोगों को पहले लास्ट मंथ कही थी। आप में से कुछ लोगों को शायद ये याद रहे हो जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। मैंने कहा था 11-11 का पोर्टल चमत्कार लाएगा। एक बात याद रखना, 11-11 के पोर्टल आने तक आपके पार्टनर की अवेकनिंग लगभग हो जाएगी। ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि उन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि आप उनके जीवन में क्या मकसद रखते हो और आपको भूल कर आगे बढ़ना कितना डिफ़िकल्ट है। ये मैंने पहले से ही आप लोगों का आगाह किया था। 11-11 के पोर्टल में ऐसा होगा। 11-11 पोर्टल देखो, नोटिस करो, नज़दीक आ चुका है, काफ़ी नज़दीक है। ओके, अब नोटिस करो जैसे ही नज़दीक आ रहा है सिचुएशन जैसे कैसे पलट रही है, पूरा कहानी चेंज हो रही है। जो बंदा आपको एटीट्यूड दे रहा है या बंदी एटीट्यूड दे रही है, जिसको घमंड इतना ज़्यादा है या जिसको सोसाइटी की पड़ी है, दुनिया की पड़ी है कि ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर चल रहे हैं, उनको अचानक से ये हिट हुआ है बैठे बैठे कि अरे क्या हो रहा है, ये इंसान मेरे दिमाग में इतना क्यों बैठा हुआ है, इसके बारे में मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। आपको लेकर इनको कॉम्पिटिटिव एनर्जी फील हो रही है और ये बहुत बड़ी बात है। ये कॉम्पिटिटिव एनर्जी आपको फील हुआ करती थी। आपको टेंशन आता था कि आप इनको खो बैठोगे, आपको टेंशन आता था कि यार ये बंदा थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी के साथ जाकर इन्फ्लुएंस हो गया है या उस पर फोकस कर रहा है। बट नाउ इनको वो स्ट्रेस है कि अरे इसकी ज़िंदगी में कोई आ जाएगा भाई, ये मेरी ज़िंदगी से निकल जाएगी। इनको टेंशन है कि किसी और से तो बात नहीं कर रहे हैं। आपका फ़ोन चेक करना, आपका कुछ भी बोलते ना मूवमेंट पे नज़र रखना। जिस भी दिन में बात करेंगे आपका फ़ोन ज़रूर चेक होगा, पर डायरेक्टली नहीं दिखाएंगे कि देखो मैं तुम्हारा फ़ोन चेक कर रहा हूँ। नहीं, इनडायरेक्टली फ़ोन उठाएंगे, कुछ मस्ती मस्ती में चेक करेंगे, या आप यहाँ वहाँ जाएंगे फ़ोन उठाकर चेक कर लेंगे। क्योंकि इस वक्त इनकी बेचैनी इतनी हैवी है कि भाई आखिर क्या है जो मैं इसकी तरफ इतना खिंचावट महसूस कर रहा हूँ, या आपके तरफ टोटली मैडली बैडली क्रेजीली फील कर रहे हैं। एक सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है यहाँ पर, ये हेल्दी सेक्सुअलिटी का रिप्रेजेंट करता है कार्ड कि यहाँ पर सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग इमोशनल एक्टिविटी रिप्रेजेंट हो रही है। यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है वो एक्शन जिसका इंतज़ार बहुत समय से आपको था। फाइनली उस मुकाम पर हम पहुंच रहे हैं जहां पर आपको बहुत कुछ अचीव हो सकता है। इट्स टाइम फॉर एन एक्शन। ये यूनिवर्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि समय आ गया है जब तुम्हारे लिए कोई एक्शन लिया जाएगा। फाइनली आपके पार्टनर जो है एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू शुरुआत की पहल आपके सामने रखेंगे। एक कम्युनिकेशन, एक कॉल और वापस से पैचअप की उम्मीद कहीं ना कहीं इनके अंदर जागेगी। ये फिर एक्शन लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो मुश्किलें हैं वो सॉर्ट आउट होंगी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों का ना थोड़ा सा भरम जो है तोड़ देती हूँ। कुछ भरम तोड़ेंगे भाई, सच्चाइयाँ हैं। अब यहाँ पर तो हम सच बोलने की कसम खाकर बैठे हुए हैं, झूठ तो नहीं बोलेंगे, फेरी टेल स्टोरी नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फेरी टेल स्टोरी के चक्कर में अगर आए हो तो यार चैनल गलत है। यहाँ पर तो भाई कड़वा हो जो भी हो सच बोल देंगे। तो अब मैं एक बात खुलकर बता देती हूँ, ये एक न्यू बिगनिंग है जो होने जा रही है। आपके पार्टनर आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। फाइनली उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि आप उनके रिलेशनशिप के लिए कितना महत्व रखते हो, ये कितने इंपॉर्टेंट हो। विद इन 2 मंथ्स में सिचुएशन बहुत ही अलग तरीके से, विपरीत तरीके से बदलेगी और थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होने की कगार पर आप पहुंच रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड करने वाली है। तो दीदी कौन सा भरम तोड़ने की बात कर रहे हो, तो मैं बताती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा या बंदी आते ही आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू और तेरे साथ ही जीवन बिताना है भाई, तेरे साथ ही आगे बढ़ना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यूनियन की शुरुआत हो रही है। पहले यूनियन का अप्रोच किया जाएगा, आपसे बात करके ये चेक किया जाएगा कि आप इनके लिए कितने पागल हैं, कितने ज़्यादा क्रेजी हैं। इस वक्त आपको इनके लिए क्या सोच विचार हैं, आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके मन में इनके लिए भावनाएं, आपके मन में इनके लिए क्या एक्शंस हैं और आप इनको लेकर कितने डेस्परेट हो। अब देखना यहाँ पर ना मैं सारी पोले तो नहीं खोलूँगी, कुछ हद तक इशारों से ही चीज़ें समझाऊंगी। सेल्फ लव का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे। अब आपने मूव ऑन किया है इस रिश्ते से। अब ये रिश्ता आपके लिए इतना महत्व नहीं रखता जितना पहले रखा करता था। रोए धोए बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई, अब हो गया डन। आप दोनों के बीच में जो इश्यूज़ थे वो आपके लिए अब महत्व नहीं रखते। ये इंसान आपके लिए महत्व नहीं रखता क्योंकि आपने अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया और आपको एहसास हो गया। स्पेशली मैं उनकी बात कर रही हूँ जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो
नॉर्मल कनेक्शन में है, ये स्पिरिचुअल जर्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्पिरिचुअल जर्नी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बार बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में आप लोग हो तो आपके पार्टनर अचानक से कोई एक्शन ले सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्शन। कैसे जाने दीदी हमारी जर्नी कौन सी है? यार देखो, इंस्टाग्राम पे ना मैंने छोटे छोटे रील्स 6 भागों में पार्ट में उसे बनाकर शेयर किया था। अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते तो जल्दी से फॉलो कर लो, ठीक है? वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैंने डिटेल शेयर किया कि कैसे चेक किया जाता है, किसी एक्सपर्ट को दिखाकर हम कैसे डिटेक्ट करवा सकते हैं या हम खुद कैसे चेक कर सकते हैं। मैंने ये आइडिया दिया है इंस्टाग्राम पे। आप किसी कनेक्शन में हो, ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जहाँ पर अब आपके पार्टनर आपको लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं, रेस्टलेसनेस है। आपके पार्टनर अब आपके साथ यूनियन चाहते हैं, अब चाहते हैं कि वो आपके पास आए, लेकिन रातों रात फेरी टेल में मत चले जाना कि आए, ऑफर दिया, नहीं। अब आपको महत्व किस चीज़ का रखना है? आपको महत्व रखना है कि आपके लिए आप इम्पॉर्टेंट होने चाहिए। बट डज दैट मीन कि आप उस व्यक्ति के साथ अवॉइड करेंगे, उसे उसके जो है एटीट्यूड दिखाएंगे, घमंड दिखाएंगे, उसे बोलेंगे चल निकल, मेरे को तेरी परवाह नहीं है, आना तो कमिटमेंट लेकर आना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपके अंदर का वो वर्जन देखने को मिलेगा आपके पार्टनर को जो उन्हें और उत्सुक कर देगा ये जानने में कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा पार्टनर, मेरी बंदी, मेरे बंदा ऐसा कभी नहीं था, ये अभी इनके अंदर ये अवतार चेंज कैसे हो गया भाई? ये हुआ क्या? आपके पार्टनर आपको जल्द ही मैसेज कर सकते हैं। वो आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और डाइसी सिचुएशन सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आए तो आप इनसे बहुत झगड़ा करेंगे, आप इनसे लड़ेंगे कि भाई ऐसे कैसे, तुमने मुझे पास में छोड़ दिया, तुमने मेरे को फलाना हर्ट किया, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ वो किया। इनको आप एक बहुत बड़ा जो है बुक लेकर दे देंगे कि भाई तुमने ये किया, तो ये वो सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं। ये एक नई शुरुआत का मतलब ये होता है कि ये कल की बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप कम से कम आप इन्हें समझें, क्योंकि इस वक्त इनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपके साथ सेक्सुअली, इमोशनली हर लेवल पे इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ये आपके साथ घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। ये आपको फील करवाना चाहते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, ये आपके लिए कितने पागल हैं और कितना कुछ कर सकते हैं। ये आपको ये महसूस करवाना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है आपके पार्टनर की। नंबर में जो बर्थ नंबर्स में है 11 है, 3 है, 10 है, 24 है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है, अच्छा कुछ लोगों के लिए 9 भी हो सकता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फाइनली एक एक्शन लेंगे। लेकिन अक्सर एक्शन का मतलब आप लोगों को ऐसा लगने लगता है आमतौर पे जब आप लोग देखते हो टैरो रीडर्स की वीडियोस वगैरह, और उसमें कोई आपकी गलती नहीं है, लोग ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं कि चीज़ें आप लोगों के लिए एक फेरी टेल बन जाती है। एक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि घोड़े पे सवार होकर इंसान आपको अभी रिंग दे देगा, नहीं। अब आपको एक मौका मिला है, यूनिवर्स ने आपको वापस इनके पास भेजा है, ये आपके पास वापस आए हैं। सिचुएशन संभल रही है, यूनिवर्स कह रहे हैं आप सब्र रखो, प्रोसेस फॉलो करो, जो सीखा है इतने टाइम में, जो सब्र तुमने सीखा है, जो चीज़ें तुमने सीखी है, अब समय आ गया है तुम उस पर अमल करो। अपने अंदर का ग्रैटिट्यूड नेचर, अपने अंदर का पॉजिटिव नेचर इनको शो करो। डज दैट मीन कि आप बहुत ज़्यादा प्यार दोगे, उसे पागल बना दोगे? नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि इतने टाइम के सेपरेशन में आपने ये नहीं सीखा कि आप इनको पागलों की तरह प्यार करोगे और इनको जीत लोगे, नहीं। सेपरेशन में क्या सीखा? खुद से प्यार करना सीखा, खुद की महत्व, खुद का वर्थ, खुद की कदर करना सीखा। उसे कंटिन्यू करो। आपका सेल्फ लव ही आपको आउटकम तक पहुंचाएगा। आपका सेल्फ लव ही आपको वो दे पाएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी की एंडिंग हो सकती है क्योंकि थर्ड पार्टी है ये अगेंस्ट हो गए, उनको लग रहा है अगर मुझसे कोई प्यार करेगा, जो मेरी केयर करेगा, वो ये व्यक्ति है। ये व्यक्ति आपके प्रति झुकाव महसूस कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। इनको सिर्फ कन्फ्यूजन इस बात की है कि अगर ये आपके पास आए तो आप इनसे बात नहीं करेंगे, या आप इनसे झगड़ा करेंगे, या आप इनसे पुरानी बातों का वही खाता खोलेंगे, या आप अपनी कोई पुरानी गलती जो है रिपीट करेंगे जो आपने पास्ट में करी थी। पास्ट में आपने कोई या तो इनके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया या कोई हरकत कर ली जो ये कतई नहीं पसंद करेंगे। आपके अंदर का पागलपन देखने आपके पास नहीं आ रहे हैं। अब आपके लिए इनके मन में सीरियस लव बन रहा है, पर उस लव के लिए आपके अंदर क्या है? डेस्परेशन, पागलपन, एंजाइटी? नहीं, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है उस सब चीज़ों में भी। आप वो चीज़ें कर रहे हो तो आप इस कनेक्शन में दूर दूर तक आउटकम नहीं मिल पाएगा यार ऐसे तो आपको।
आओगे, सामने वाला यूज़ करेगा, फिर निकल जाएगा। अब यहाँ पर आपको चालाकी करनी पड़ेगी, आपको अपने दिमाग से काम लेना है। मैंने सब चीज़ें खोलकर आपके सामने नहीं रखी हैं, कुछ चीज़ें मैंने डेफिनेटली हाइड की है क्योंकि इतना लंबा वीडियो मैं यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकती, ठीक है। और मैं अब बीच बीच में जो है थोड़ा बहुत बताते बताते बहुत और चीज़ें निकालना शुरू करूँगी, और भी अभी कार्ड्स निकालने हैं। तो मैं एक चीज़ गाइड कर लूँगी, तो भाई डिटेक्ट ज़रूर करवा लो अगर आपको लग रहा है स्पिरिचुअल। और अगर आपकी लाइक जर्नी में 2 महीने में या 2 वीक्स के अंदर 2 दिन में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये 2 घंटों में होगा, 2 घंटे, 2 महीने, 2 दिन, ये अचानक से होने वाला है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एंट्री इनकी, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन और अनएक्सपेक्टेडली इनकी आने के जो आप इंटेंशंस देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर ये इन्हीं टाइम फ्रेम के दौरान आ रहे हैं तो इट्स योर जर्नी। अगर जर्नी नहीं जानते तो जर्नी डिटेक्ट करवाओ, ठीक है। या तो खुद पता करो या खुद से चेक करो, या चेक करवाना है हमसे तो पर्सनल रीडिंग बुक करो। ऑप्शन तो 2 ही है भाई, वीडियो कॉल और कॉल रीडिंग, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि बाद में आप लोग आते हो ये पूछने के लिए कि वॉइस नोट ऑप्शन है क्या, एक ही सवाल है। कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप चूज़ करते हैं तो आपकी मर्जी है। स्लॉट्स बहुत ज़्यादा बुक रहते हैं ऑलरेडी, हमारे 7-7, 8-8 दिन के स्लॉट्स बुक रहते हैं। हम कोशिश करते हैं अर्ली से अर्ली आपको स्लॉट दिलाने की, लेकिन उसमें भी हमारे हाथ में ऐसा नहीं होता कि हम रातों रात आपको एकदम 24 घंटे में, 12 घंटे में, 2 घंटे में रीडिंग सर्व करें। ये पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, ठीक है। सो ये पॉसिबल नहीं होता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो उसके लिए पेशेंस रखने पड़ते हैं। टैरो रीडिंग का कोर्स हम लोगों ने जो है अनाउंस किया है फाइनली, और आपको अगर देखने को मिला हो तो मैंने पोस्टर जो है इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे भी रखा हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर भी रखा हुआ है, क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे भी पोस्ट किया है। अगर टैरो रीडिंग की कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो मैं बता देती हूँ 2 चीज़ें लाइव करके, ज़्यादा टाइम शो आपका नहीं लूँगी, मैं बता देती हूँ सिंपली, क्योंकि 2 चीज़ें मेरे पास क्वेरी आई हैं। एक तो ये कोर्स का फिक्स रेट है, EMI का कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्लियरली बता दे रही हूँ। पर्सनली इस कोर्स को मैं सिखाऊंगी, जूम लाइव कोर्स होगा ये। मैं इसमें पर्सनली बैठकर आपकी टीचिंग मेथड पे ध्यान दूंगी, और बहुत सीरियस कोर्स होने वाला है ये। हम मस्ती मजाक करने के लिए नहीं होंगे इस कोर्स में, बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे और बहुत सारी जानकारियां लेंगे। ध्यान रखना इस कोर्स की स्पेशली कोई रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी, ये याद रखना, क्योंकि कोई रिकॉर्डिंग ना देने का रीज़न ये है कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे टाइम पे क्लास में चाहिए। बहुत लोगों का सवाल ये है कि दीदी रिकॉर्डेड वीडियो तो सब लोग देते हैं, सब देते हैं क्योंकि उनको कमाने में फोकस है। मेरा कमाने में फोकस नहीं है, मुझे पढ़ाने में फोकस है। अगर मेरी टीचिंग के अंडर कोई आ रहा है तो मेरे को चाहिए वो सब क्लास में प्रेजेंट रहें, अपसेंट नहीं रहे। रिकॉर्डेड वीडियोज़ देखने का मतलब ये है कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हो। रिकॉर्डेड वीडियो का मतलब यह है कि आप बार बार छुट्टी लोगे, क्योंकि लास्ट बैच में ऐसा हुआ कि सारे स्टूडेंट्स कई दिन गायब रहे और रिकॉर्डेड वीडियोस के भरोसे रहे। कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ नहीं, बात कुछ बनी नहीं, मुझे भी खुद को संतुष्टि नहीं मिली, इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियोस तो नहीं दी जाएंगी। भाई मांग लो, नहीं होगा। इमरजेंसी में भी छुट्टी करने नहीं दी जाएगी। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे। सोच सको अगर इतने गट्स है ना कि कोर्स करने की है आप में कि भाई हाँ मुझे तो करना है और सीखना है, तो आ जाओ मैदान पे। जो चीज़ें खुली तरीके से बता रही हूँ, कोर्स में कोई छुट्टी नहीं अलाउ की जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं दिए जाएंगे, चीट शीट दी जाएगी, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आना है तो वेलकम, जाना है तो भी भीड़ कम नहीं, वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स योर विश। अगर आप एक बेहतरीन टैरो रीडर बनना चाहते हो जस्ट लाइक मी, कॉन्फिडेंस के साथ, फुल बोल्ड तरीके से जो बोलते हो उस पर यकीन कर सको, तो यस आपको फिर आना ज़रूर है, अप्रोच करना चाहिए, कोर्स को बाय करना चाहिए, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी अगर आप उधर व्हाट्सएप के नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं, या आप इस पे क्या करते हैं कि वो यूट्यूब पे चेक करेंगे तभी भी मिल जाएगी। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ठीक है। इन दिनों अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ये मिल रहे हैं एंजल नंबर्स, बहुत ज़्यादा, ये स्ट्रॉन्ग साइन हो रहा है कि आपके जीवन के कोई बड़े बदलाव की कहीं ना कहीं आपको उम्मीद दी जा रही है। बट येस, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रुक जाना है, फिर से वेटिंग पोजीशन, फिर से रोना धोना और फिर से ओ आया नहीं आया नहीं आया नहीं, यही करना है। आपके पार्टनर डेस्परेट हो रहे हैं, इस बात को समझो। वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं। देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि ये व्यक्ति वापस से आ सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, आपके साथ पैचअप कर सकते हैं, लेकिन वो आपको लेकर अभी कंफ्यूज्ड हैं। वो आपके साथ रहकर वो लव फील करना चाहते हैं, तब जाके वो कोई डिसीजन ले पाएंगे, वरना आपका एटीट्यूड उन्हें मजबूर कर देगा इस तरीके से फिर से भागने से, वो फिर भाग जाएंगे।
समय बलवान हुआ है, इस समय का उपयोग बहुत दिमाग से आपको करना होगा। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं आउटकम क्या है, नियर फ्यूचर आउटकम क्या है इनका, नियर फ्यूचर इस रिश्ते का आउटकम क्या होने वाला है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, क्लैरिफाई 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपको लेकर इतना स्टक फील करेंगे, इतना स्टक फील करेंगे कि उनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि उनके साथ हो क्या रहा है। जो स्टक एनर्जी आपने पास में फील की, वही स्टक एनर्जी अब इनके अंदर आएगी, जहाँ पर ये आपके मैसेज, आपके कॉल को तरसेंगे और आपको देखने के लिए कहीं ना कहीं इनके मन में चाहत बनेगी कि काश आप इनको ज़्यादा समय देते, या आप इनको अटेंशन देते, या काश आप इनकी वैल्यू करते। आपके पार्टनर खुद को एक सिचुएशन में अटका हुआ महसूस करेंगे, चाह कर भी अपने जीवन में अपने आप पे, काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। इनके फाइनेंशियल लेवल पे स्ट्रेस बढ़ेंगे, इनके फैमिली लेवल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेंगे। सैटर्न का इम्पैक्ट काफ़ी हैवी है, ऐसा दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर जो है एक्यूरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न या टॉरस एनर्जी के हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है डिसीजन लेने में बहुत कठिनाई महसूस हो रही है। फैमिली में, फाइनेंशियल्स में, या किसी तरीके का स्ट्रेस इनका बढ़ रहा है। मेंटल प्रेशर फील कर रहे हैं, और जहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपको लेकर बार बार मन में ऐसा सोच रहे हैं कि आप जो है इनको समझ नहीं पा रहे हैं, आप अब उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा बिहेवियर जहाँ पर ये आप पे नज़र रख कर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, पर सामने ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ओ नो प्रॉब्लम, तुम बात नहीं कर सकते, ओके नो प्रॉब्लम। बट अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही है कि आखिर ये जा किधर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, जो मेरे से बात करने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। लाइक इस तरीके का स्ट्रेस इनको आता हुआ नजर आ रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हुए मुझे एक चीज़ तो समझ में आई कि आपके पार्टनर अब आपके साथ वापस से प्यार का बंधन चाहते हो, चाहते हैं कि आप उनको अपने दिल की बातें एक्सप्रेस करें, आप उनको खुलकर बताएं कि आपके मन में उनके लिए क्या है। बट उतना ही दिखाई दे रहा है कि आप एक बंद किताब बनकर बैठे और आप उनको कुछ भी बता ही नहीं रहे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं। आप उनके सामने खुली किताब बनने से एतराज़ कर रहे हो, आप उनको कुछ भी खुलकर नहीं बता रहे हो, और कई हद तक इस बात से वो बेचैन हो रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़। मैंने कहा ना, आप इनको बोल रहे हो कि कोई बात नहीं, अब बात वो आप मतलब आप इनको बोल रहे हो मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ या बाद में बात करता हूँ, तो इनको लग रहा है कि कोई बात नहीं, आपके मुंह पे बोल रहे कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, भले बाद में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, या बाद में मैसेज पे बात हो जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन फिर इनको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, ये किसी से तो बात कर रहे हैं, कुछ तो है जो ये छुपा रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में लगता है कोई और है, या इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो मुझे पता नहीं है, मुझे पता होना चाहिए, मुझे जानकारी लेनी चाहिए। आप इनकी क्यूरियोसिटी बढ़ा रहे हो और इसी के चक्कर में इनका मन कहीं नहीं लग रहा है नियर फ्यूचर में, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ मैसेजेस भी निकाल लेती हूँ आपके पार्टनर के। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप। ओके, फीलिंग बर्डन, नॉट हैप्पी, ये इस वक्त खुश नहीं है, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें महसूस कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू अ सरप्राइज सून, येस आई एम टेलिंग यू, ये व्यक्ति वापस आ रहे हैं, सब चीज़ें बेहतर करने वाले हैं। अब वॉन्ट टू किस यू, ये आपको किस करना चाहते हैं। आई स्टिल लव यू बट, इनको आपसे बहुत प्यार है, बट इनको डाउट है कि आप इनसे अब उतना प्यार करते हैं या नहीं, या ये प्यार शायद इनका अकेले का रह गया है और अब आप शायद इंटरेस्ट खो चुके हैं, आपका इंटरेस्ट शायद ख़त्म हो गया है। आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड इनके अंदर की क्यूरियोसिटी को बढ़ा रहा है। यूनिवर्स एक सॉन्ग दे दें इनकी तरफ से। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। एक चीज़ याद नोटिस करो, अगर मैंने इतने टाइम से सॉन्ग्स का ये बनाया हुआ है, नोटिस करो रिपीटेड सॉन्ग्स हम लोगों के पास बहुत आए, राइट, इतने टाइम से, और लगभग सैड सॉन्ग ज़्यादा आया, जैसे कि कल्ले कल्ले आए या जैसी तू है वैसी रहना, यही सॉन्ग ज़्यादा मैंने देखा रिपीटेशंस में आए अक्सर। आज सॉन्ग आया है शादी का, नोटिस करो, तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कमिटमेंट को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके हाथ में उनका हाथ देते हुए, लाइक एक साथ निभाते हुए, एक दूसरे के साथ कसम खाते हुए, फ्यूचर में आगे बढ़ते हुए।
क्या बोलते हो, चीज़ें होती है ना, मिरेकल या मैजिक होता है ना, एक अजीब सी चीज़ है यार। टैरो रीडिंग यही है ना, टैरो रीडिंग में जो दिखता है लोगों को अक्सर कई कई बार लगता है हाँ ये पॉसिबल नहीं यार। सोचो जो एनर्जी एकदम सिमिलर, सब मैसेजेस सिमिलर निकले, बातें सिमिलर निकली है, तो हमारी बनी बनाई है तो बातें तो नहीं है। अब जो भी है सत्य है, मानो तो मानो, आपकी मर्जी है, ठीक है। सो यदि आप लोगों की रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी जर्नी में हैं तो डेफिनेटली ये ब्रेसलेट वेयर करें। ये ब्रेसलेट से आपको और ज़्यादा फायदा होगा, और ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अमित सर को कॉन्टैक्ट करें, अमित सर आपको एनालिसिस के बाद ही ये ब्रेसलेट रिकमेंड करते हैं। आप उन्हें फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं कि आपको ये चाहिए, बट वो आपको एनालिसिस के बाद ही बताएंगे कि आप इसको पहनने के लिए सक्षम हैं या नहीं। अगर आप इसको पहनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फायदे भी होते हैं। आप वो उनसे आप पूछ लें। स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए तो ज़रूरी है, स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो ये ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए, ठीक है। मेरे को इससे बहुत फ़ायदा हुआ था। पहले इसका सिंगल लाइन ऑफ ब्रेसलेट मेरे पास था, फिर उसके बाद मैंने इसे डबल पहनना शुरू किया, और उसके बाद ही मैंने अमित सर से कह के कहा था कि यार इसको जॉइंट नहीं कर सकते क्या, मेरे को बहुत मन है इसको जॉइंट में पहनने का। तो उसके बाद इसे जॉइंट डिज़ाइन किया गया। सो डेफिनेटली इसको ट्राई करके देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। और बुकिंग के लिए आप अमित सर को कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सअप करें। आपको व्हाट्सअप करते ही वो आपको एनालिसिस के बाद बताते हैं। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो जैसे कि मैंने बताया यार, मेरी पर्सनल रीडिंग के स्लॉट्स ना अक्सर बुक रहते हैं, बहुत ज़्यादा बुक रहते हैं। बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रही हूँ, सच बोल रही हूँ, पूरे दिल से बता रही हूँ। लोग बहुत ज़्यादा बुकिंग कर रहे हैं और हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स रहते हैं, इसीलिए कभी कभी बहुत डिले हो जाता है हम लोगों की बुकिंग्स के लिए, हमें डेट्स देने में। डेट्स इसलिए हम डिसाइड करते हैं, कभी भी डेट्स देने का अधिकार किसी को नहीं देते। उसका रीज़न ये है कि हमें ही पता रहता है कि हमारे डेट्स कितने ऑक्यूपाइड रहते हैं, तो डेट्स हमारे पास ही रहती है, हम ही डेट चुनते हैं सामने वालों की जो भी बुकिंग होती है उसके लिए। हाँ, टाइम का ऑप्शन आप लोगों को दे देते हैं कि भाई आप टाइम सेलेक्ट करो, ये टाइम हमारे पास है, आप इनमें से कोई भी टाइम सेलेक्ट करो, जो टाइम पे आपकी प्रेफरेंस के अनुसार जो टाइम पे हमको मिल जाएगा, हम आपको वो डेट का स्लॉट दे देंगे। भाई हम देखेंगे कि आपकी प्रेफरेंस का भी ख्याल रखा जाए, थोड़ा हमारा भी ख्याल रखा जाए, हम दोनों तरफ से संभालने की कोशिश करते हैं। इसलिए डेट हम डिसाइड करते हैं, टाइम आप डिसाइड करते हैं। संडे को मैं बिल्कुल काम नहीं करती, संडे को कोई बुकिंग नहीं होती, और मतलब बुकिंग वगैरह जो करना चाहता है वो संडे को भी बुकिंग कर लेता है, ठीक है। बट मेनली संडे को कोई स्लॉट नहीं देते हम, संडे को कोई रीडिंग नहीं करते। संडे के दिन दीदी का आराम का दिन है भाई, थोड़ा सा पति देव को भी ध्यान दिया जाए या नहीं जाए। हर टाइम आप लोगों के पीछे लगी रहूँ कि उनको फोकस करूँ या नहीं करूँ। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।